सभी प्रकार के वात रोग एवं दर्द में उपयोगी कुछ आयुर्वेदिक उपचार। संधिवात, गठियावात, आमवात 51 प्रकार के वात हैं। इनमें ज्ञान मुद्रा का अनुलोम विलोम, योग अभ्यास के कुछ आवश्यक प्रयोग, लेसन का प्रयोग, परहेज, सावधानियाँ अपनानी चाहिए। सुबह खाली पेट लेसन की 1-2 पोथी टुकड़े करके और पानी से निगल लें। इससे उत्तम स्वास्थ्य होता है। हाई बीपी की समस्या, दर्द की समस्या, हृदय की समस्या, वात संबंधी विकारों में अच्छा फायदा होता है। परंतु लेसन निगलने का या आगे के दांतों से कुचलकर या सिलबट्टे पे कुचलकर गुनगुने पानी में घोर कर लेना चाहिए। जिनको गर्मी ज़्यादा है उनको इसे मट्ठी में रात में मट्ठी में डाल दें छाछ में, तब सुबह लेना चाहिए। ये गर्मी कारक पित्त प्रकोपक हो सकता है। गर्मी वाले पसीना वालों को नहीं लेना चाहिए। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच सौंठ और मूंग चने जितनी हींग डाल के उबालें और आधा बचने पर इसको पिएं। तो इससे भी वात संबंधी समस्याओं में काफ़ी लाभ होता है। 1 भाग सौंठ, 10 भाग तिली का चूर्ण और 8-10 ग्राम 1 भाग सौंठ, 10 भाग तिल का चूर्ण मिलाकर 8-10 ग्राम दोनों टाइम लेना चाहिए। ये भी थोड़ा गर्मी कारक है, पर ये भी वात रोगों में दर्द में फ़ायदा करता है। सौंठ, मेथी और हल्दी तीनों को थोड़ी सेंक लें और पीस कर रख लें बराबर मात्रा में। 1 चम्मच इसका सेवन करने से भी दर्द में, गठिया में, वात विकारों में लाभ हो सकता है। 1 लीटर गाय के दूध में 50 ग्राम घी, 50 ग्राम मिश्री या शक्कर और 50 ग्राम छिला हुआ लहसुन कढ़ाई में धीमी आंच पर भूनें और मावा बन जाए, मावा बना लें और इसको थोड़ा घी गाय का डाल के सुबह खाएं। इससे भी ये गठिया में, जोड़ों के दर्द में, वादी के रोग विकारों में काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा सौंठ, सुहागा, हींग के रस में सेजने, सौंठ, सुहागा, हींग को सेजन के रस में, सेजन माने मुनगा, सहजना, सोजना के रस में गोली बनाकर सुखा लें। सौंठ, सुहागा, हींग ये लें और सेजन का रस डालें इसमें निचोकर, उसके पत्ता आदि को सेजन का रस, सोजना, मुनगा का रस और गोली बना लें, सुखा लें। 2-2 गोली प्रातःकाल लेने से दर्द कमर का हो या घूंटे का या गठिया वाय का, सब में बहुत अच्छी फ़ायदा होती है। इसके अलावा सौंठ, एरंड मिगी, अंडुआ के बीज, सौंठ, सनाए और अश्वगंध सब 50-50 ग्राम खूब कूट पीस कर छान लें। सौंठ, एरंड,
की बीजा, सनाए और अश्वगंधा ये 50-50 ग्राम मिला के कूट पीस के छान के रखें। 100 ग्राम मुनक्का मिलाकर गोलियां बना लें और दोनों टाइम 2-2 गोली खाएं गर्म पानी से, तो भी बहुत फ़ायदा होगा। आम बातारी बटी या अजमोदादी चूर्ण भी सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा एलोवेरा 100 ग्राम, घी 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम, इनको मिला के हलवा बनाएं। ग्वारपाठा, घी, आटा, गुड़ मिला के हलवा बनाएं और सुबह खाएं। इससे भी वादी के दोषों में, दर्द आदि में फ़ायदा होता है। 1.5 तोला नीम सुबह खाएं। रात को 50 ग्राम गुड़ व 1 तोला घी पिएं और सो जाएं। इससे भी दर्द में, वात दोषों में लाभ हो सकता है। 50 ग्राम हींग, 2-3 कली लहसुन, 2-3 ग्राम सेंधा नमक सरसों के तेल में तलकर जोड़ों पे मालिश करना चाहिए, दर्द पे मालिश करना चाहिए। 5 ग्राम हींग, 2-3 कली लहसुन, 2-3 ग्राम सेंधा नमक सरसों के तेल में भूंजकर छानकर मालिश करें। 5-7 तुलसी पत्र, 1-2 लहसुन की कली का चूर्ण और 100 ग्राम घी के साथ लें। तुलसी 5-7 पत्ता, काली मिर्ची 1-2 और 1 चम्मच घी, इनका सेवन करने से वायु विकारों में, वात विकारों में लाभ होता है। मेथी चूर्ण बना लें। इसकी फक्की अथवा बथुआ के पत्तों का रस 15-20 ग्राम सुबह लेने से, 1 माह लेने से वादी दर्द में फ़ायदा होता है। मेथी की फक्की बना के रख लें, वो भी हितकारी है, अथवा बथुआ के पत्तों का सुबह रस पिए, वो भी हितकारी है। लहसुन को पीसकर 1 चम्मच तिली मिलाकर लेने से संधिवात, आमवात, पक्षाघात, लकवा में लहसुन और तिली मिलाकर लेने से फ़ायदा होगा। पर ये भी गर्मी प्रधान होगा, अतः जिनको ज़्यादा गर्मी पित्त प्रकोप है वो ना लें, या सर्दियों में ही खास कर लें। 10-15 तुलसी के पत्ते, 2-3 काली मिर्ची, 10-15 गाय का घी मिलाकर लें। 10-15 तुलसी पत्ता, 2-3 काली मिर्ची और 10-15 ग्राम गाय का घी, ये तीनों मिलाकर लेने से वात व्याधि में का शमन होने लगता है। साइटिका, गठिया, नस चलना, घुटनों में दर्द होना, इनमें सेमर की छाल कूटे छाने और इसका चूर्ण बना के रख लें। इसको कुछ हल्दी, मेथी, सौंठ में मिला लें या और किसी प्रयोग में मिलाकर करें, या ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसका चूर्ण फाँकने से भी ये साइटिका, गठिया, नस और घुटने की व्याधियों में फ़ायदा हो सकता है। भोजन के बाद कंघी सिर में करने से सिर संबंधी तकलीफ़ों में फ़ायदा होता है। या वीरासन, हनुमान जी जिसमें बैठे दिखते हैं, उसमें बैठने से भी
फ़ायदा होता है। सिर दर्द में भोजन के बाद कंघा करने का विधान आता है। आंवला के रस में 10 ग्राम घी मिला लें और उसको लें तो ये हितकारी है, परंतु शीतल होता है आंवला। मटर का आटा जोड़ों के दर्द पर लगाएं तो भी लाभ हो सकता है। जोड़ों के दर्द, गठिया आदि में घी की मालिश, गाय के घी की मालिश या गौमूत्र गोबर की मालिश या एरंडी के तेल की मालिश फ़ायदा कर सकती है। अदरक या लहसुन के रस की मालिश भी फ़ायदा कर सकती है। इसे देखें, समझें, पूछें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो ये चीज़ों का लाभ ठीक से मिल सकता है। वायु 80 प्रकार के, पित्त 32 प्रकार के और कफ 20 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, जो कि स्थल बस्ती क्रिया करने से भी इन व्याधियों में लाभ होता है। स्थल बस्ती को अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं। जिनको गांठ हो शरीर में, उनको राई और काली मिर्ची मिला के लेप करना चाहिए। कोई गांठ शरीर में दिखे तो राई और काली मिर्ची पीसकर उसका लेप करें। सहजन की जड़ का काढ़ा, इसकी चाय, सहजन, सोजना, मुनगा, इसकी जड़ का काढ़ा भी यदि पीते हैं, शाम को गला दें और सुबह चाय की भांति उबाल कर, तो ये भी आम बात, पक्षाघात, संधिवात में बहुत फ़ायदा करता है। सहजन की सब्जी भी खा सकते हैं, मुनगा की, वो भी वात विकारों में बहुत फ़ायदा करती है। सहजन की जड़ माने मुनगा की जड़, सरसों, राई, अदरक पीसकर दर्द वाले स्थान पे मसाज करी जाए। मुनगा की जड़, सरसों, राई, अदरक पीसकर लगाएं। वायु, पित्त प्रकोप, छाछ में सौंठ, सेंधा नमक, जीरा और हींग, सौंठ, सेंधा नमक, जीरा और हींग मिलाएं छाछ मठा में और सेवन करें भोजन के दोपहर में, तो ये भी बवासीर में, अतिसार, दस्त में, पित्त प्रकोप में, वायु गैस में फ़ायदा करती है। रोज़ दोपहर भोजन के पहले, बीच में, बाद में छाछ में सौंठ, सेंधा नमक, जीरा, हींग मिला के लें। बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा, पाचन संबंधी समस्याओं में भी सुधार होगा। सीढ़ी ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए, उससे भी घूंटे खराब होते हैं। पैर मोड़ के नहीं सोना चाहिए, उससे भी पैर कमज़ोर, घूंटों में दर्द होता है, नस चमकती है। और ठंडे पैर सीमेंट में या पैर पानी में, मिट्टी में ज़्यादा भीगे नहीं रखना चाहिए ठंडों के दिनों में। मोजा पहनना, सेंकना, मसाज, मालिश तेल से पैरों की करना, ये हितकारी होता है, जोड़ों के दर्द नहीं होते हैं। ज़्यादा देर बैठे रहना, एक आसन में उकड़ूं बैठना भी पैरों में मांस की परत को छान देता है, पतली कर देता है, इससे बचना चाहिए। घुटनों के दर्द में आगे आता है कि 1 चम्मच मेथी दाना का चूर्ण पानी से लें तो भी ये घूंटे दर्द, कमर दर्द में लाभ होता है। आलू, सेम, मटर, दाल, खट्टे पदार्थ ये नहीं लेना, इससे बचना चाहिए। इसके अलावा खाली पेट 3-4 अखरोट की गिरी खाने से भी जिनके घूंटों का ऑयल ग्रीस ख़त्म हो गया, कम पड़ गया, उनको फ़ायदा हो सकता है अखरोट की 3-4 गिरी सुबह लेने से।
राई और अजवाइन का भापरा उबाल कर इसकी भाप लेने से भी संधि में, कमर में, जोड़ों में लाभ हो सकता है। कनेर की पत्ती उबालकर सरसों के तेल में मिलाकर जोड़ों पर लगाएं। कनेर की पत्ती उबाल के सरसों के तेल में मिला के जोड़ों पे लगाना चाहिए। अजवाइन की पुलटिस बनाकर गरम तिल के तेल में भिगोकर सेंकें। अजवाइन की पुटरिया बांध लो और गरम तिली के तेल करो, उसमें भिगोकर सिकाई करो तो भी कमर घूंटे में फ़ायदा हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में आँख की बंद कलियाँ, अकौआ का बंद कली फूल, अड़ूसे के सूखे पत्ते, अड़ूसे को रूसा भी कहते हैं, रूसा अड़ूसा के पत्ते, आँख की बंद डोड़ी कलियाँ और काली मिर्ची और सौंठ, यह समान मात्रा में लें। अकौआ की बंद कलियाँ, अड़ूसे के सूखे पत्ते, काली मिर्ची और सौंठ समान मात्रा में लेकर कूटें और कूटकर पानी के छींटे से मटर जैसी गोली बना लें और एक एक गोली सूर्य अस्त के बाद गर्म पानी से लें। ये लेने से भी जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा हो सकता है। मटर जैसी एक एक गोली लेना है सूर्य अस्त के बाद, इससे भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा 1 चम्मच पिसी मेथी, हल्दी चूर्ण आधा चम्मच पीपरा मूल 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें। 1 चम्मच मेथी, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच पीपरा मूल 1 गिलास पानी में रात में भिगो दें। सुबह उबालें और 200 ग्राम पानी जब 100 ग्राम बचे तो गुनगुना छानकर पिएं। इससे दर्द ख़त्म होने तक पी सकते हैं, कुछ समय, महीना, 15 दिन, 1.5-2 महीना। इससे 20-30 दिन में ही बहुत फ़ायदा होगा जोड़ों के दर्द में। बात रोगों में ग्वारपाठा 250 ग्राम, घी 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, ये मिलाकर सेंक कर खुरमा, बर्फ़ी या लड्डू बना लें और सुबह 8-15 दिन सेवन करें ठंडों में, तो ये भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा वादी संबंधी रोगों में। महानारायण तेल आता है बाज़ार में, इसमें बड़ का दूध मिलाकर और इसकी मालिश भी करी जाए तो भी फ़ायदा हो सकता है। सौंठ व सरसों का लेप करने से पक्षाघात में, लकवा में कोई अंग काम नहीं कर रहा, उसमें भी फ़ायदा होता है। सरसों का तेल व गौमूत्र की मालिश हाथी पाँव पे या अंडकोश की सूजन पे किया जाए तो वो भी सूजन शांत होने लगती है। सरसों का तेल व गौमूत्र की मालिश हाथी पाँव या सूजन, अंडकोश आदि पे बहुत लाभ करती है। हार श्रृंगार, जिसको पारिजात और सियारी भी गांव में कहते हैं, वह हार श्रृंगार, पारिजात, सियारी, निरी के 5-7 पत्ता 200 ग्राम पानी में उबालें और 100 ग्राम बचे तो पिएं। ऐसा 1-2 महीना करने से 20 साल पुराना भी गठिया बाय, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द में गजब के परिणाम, गजब के फ़ायदे होते हैं।
ऐसा संतों से सुनने में आता है। इसके अलावा छाछ मठा में समान मात्रा में सौंठ, जीरा, काली मिर्ची, अजवाइन, काला या सेंधा नमक मिलाएं। छाछ में सौंठ, जीरा, काली मिर्ची, अजवाइन, काला सेंधा नमक मिलाएं और एक एक गिलास छाछ दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो इससे भी जो है ना बहुत फ़ायदा होता है गठिया में, दर्द में। 2 ग्राम हर्र व 2 ग्राम सौंठ इसका काढ़ा बनाएं, पानी में उबालें और इसमें 1-2 चम्मच अंडी का तेल मिलाकर सुबह सूर्योदय के बाद लें तो गठिया, साइटिका और लकवा, हर्निया इन रोगों में भी फायदा होगा। हर्र सौंठ लें, काढ़ा इसमें डाल दें 1-1 चम्मच, पौन चम्मच और अंडी को तेल मिला के लें, बहुत फ़ायदा करेगी। इसके अलावा 20 ग्राम सरसों के तेल में 2 चम्मच प्याज रस मिला के सूजन पर मालिश करें, दर्द पे मालिश करें। 20 ग्राम सरसों तेल में 2 चम्मच प्याज का रस मिला के मालिश करने से गठिया में, सूजन में और दर्द में फ़ायदा होता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट 3 से 5 ग्राम सौंठ को 20 ग्राम पानी में उबालें। सुबह खाली पेट 3 से 5 ग्राम सौंठ को 200 ग्राम पानी में उबालें। 50 ग्राम बचने पर 1-1.5 या 2 चम्मच अंडी को तेल मिलाएं और इसको पीने से 2 घंटे बाद बथुए का रस पिएं, बथुए के पत्तों का रस। शाम को भी हो तो शाम को भी करें तो इससे और 2 घंटे तक फिर कुछ ना लें। इससे भूख भी खुलेगी। गठिया और ये जो यूरिक एसिड बनता है या कच्चा रस, कच्चा आम बनता है शरीर में, जोड़ों में जाके दर्द करता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। सौंठ को पानी में मिला के खूब उबालें, अंडी तेल डाल के पी लें और फिर इसके 1-1.5 घंटे बाद बथुए का रस पिएं। ऐसा 8-15 दिन करने पर बहुत अच्छा लाभ होगा, पेट भी सुधरेगा और बादी भी छटेगी। इसके अलावा हम आगे आता है कि अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण मिश्री मिलाकर 5-5 ग्राम दूध में मिला के पिएं तो भी फ़ायदा होता है। अश्वगंधा, मेथी, सौंठ, गिलोय मिला के रख लें और 1 चम्मच दूध में मिला के पिएं। मिश्री भी मिला सकते हैं उसमें, बहुत अच्छा उपाय है। 50 ग्राम गौमूत्र और 2 चम्मच महा स्नानादि क्वाथ, 50 ग्राम गौमूत्र और 2 चम्मच महा स्नानादि क्वाथ लें तो संधिवात में भी लाभ होगा। गौमूत्र में अंडी का तेल मिलाकर पीने से भी वात रोग जड़ से शांत हो जाते हैं। 25-30 ml, ज़्यादा बूढ़ी गाय ना हो ऐसी गाय के मूत्र में अंडी का तेल 1-1.5 चम्मच मिला के लेने से भी हर प्रकार का वात रोग शांत होता है। बाज़ार में मीठी श्रृंगें मिलती हैं। मीठी श्रृंगें 50 ग्राम,
सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्ची 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, केसर 15 ग्राम और फिटकरी भस्म 50 ग्राम। इनको पीस के रख लें। मीठी श्रृंगें 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्ची 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, केसर 15 ग्राम और फिटकरी भस्म 50 ग्राम। ये मिला के रख लें और दूध से 1-1 चम्मच ली जाए तो इससे गठिया वाय में भी बहुत फ़ायदा होगा, जोड़ों के दर्द आदि में भी बहुत फ़ायदा होगा। सिंधुवार सेंधा कचरी, सिंधुवार सेंधा कचरी के पत्ते 1 किलो पानी में उबालें। गर्म जल से ये पता नहीं सिंधुवार सेंधा कचरी क्या होता है। खैर, अगला प्रयोग 25 ग्राम तुलसी पत्र, 1 नींबू, 1 गिलास गुनगुना पानी से प्रातः लें। तुलसी दल 20-25, 1 आध नींबू गुनगुने पानी के साथ सुबह लेने से सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। इससे हार्ट की ब्लॉकेज, किडनी का कचरा और आंतों में जो मल पड़ा है उसकी भी शुद्धि होती है। ना गांठ ट्यूमर होता, ना दर्द ज़्यादा सताते, ना हार्ट फेल होता। 20-25 तुलसी पत्र, 1 नींबू, थोड़ा सेंधा नमक, चाय की भांति गुनगुना पानी, इसको लेना चाहिए कभी कभार व्रत आदि में। ये शरीर को क्लीनर की भांति साफ करता है। कपूर तिल तेल में मिलाकर मालिश करने से या कपूर सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करने से, 50 ग्राम तेल है तो 10-15 ग्राम कपूर मिला के घाम में रख दो, फिर मालिश करो तो ये भी बहुत फ़ायदा करता है। गुड़ व गूगल मिलाकर गोली बना लें और घी के साथ निगलें तो ये भी जोड़ों के दर्द गठिया में फ़ायदा करेगा। शुद्ध गूगल और गुड़, गूगल की गोली भी आती है बाज़ार में, वैद्यों डॉक्टरों से परामर्श लेकर ये प्रयोग करना चाहिए। कफ, बमन, जोड़ों के दर्द, मधुमेह, वायु रोगों में एक ही प्रयोग बहुत कारगर है। साल में 1 बार अधिक करें। जिनको कफ ज़्यादा है, बमन होता, उल्टी, जोड़ों में दर्द, मधुमेह, गठिया वाय आदि है तो वे शिवरात्रि की रात्रि में घी का दीपक जलाएं और रात में 1.25 लाख बार बम 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 ये बीज मंत्र का जप करें। ये वायु संबंधी, वात संबंधी विकारों में बम की भांति काम करता है। इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा संतों से सुना है। बम बीज मंत्र है, इससे ऐसी आभा ऊर्जा विकसित होती है जो वायु दोषों को भगाने में समर्थ होती है। 25 ग्राम तुलसी पत्र, 25-20 तुलसी पत्र, नींबू, सेंधा नमक भी बहुत रोग बीमारियों पे चलता है। इसके अलावा संधिवात में जौ की रोटी, लाल चावल, परमल, पुनर्नवा, सहजन की फली, पपीता, अदरक, लहसुन, अंडी का तेल, गौमूत्र और गरम जल का रोज़ सुबह सेवन, गाय का घी, तिली का तेल, मेथी का सेवन करना चाहिए। ये संधिवात के रोगी को पथ्य आहार होता है जिनका सेवन करना चाहिए। ग्वारपाठे के रस में आंवले का रस और शहद मिला के भी यदि लिया जाए तो भी बहुत फ़ायदा होता है। सुबह तीखे
चटपटे, तले, खट्टे, ठंडे, बासी और गरिष्ठ भोजन से वात रोगियों को बचना चाहिए। बार बार भोजन करना, बिना भूख के भोजन करना, ठंडी चीज़ें खाना, बासा भोजन खाना, खड़े खड़े पानी, खड़े खड़े भोजन लेना और ठंडे स्थान पर रहना, तीखी, चटपटी, तली, खट्टी चीज़ें खाने से भी ये रोग हमारे शरीर में पनपते हैं। अतः हमें इस विषय पे ध्यान दे कर के सावधान होना चाहिए। हमारे ग्रंथों संतों से और भी बातें मिलती हैं कि वात रोगों में क्या उपाय, क्या सावधानी रखें। 2-3 दिन के अंतर से खाली पेट अंडी का तेल, अंडा हुआ का तेल बाज़ार में मिलता है। यह 2-5 मिली से 20 मिलीग्राम तक पीना चाहिए। गर्म पानी या गर्म दूध में भी पी सकते हैं। 2-3 दिन के अंतर से पिएं। चाय काफ़ी ना लें, इसको पिएं सुबेरे। ऐसा करने से कुछ दिन, महीना 15 दिन, 10-15 दिन करने से 2-3 दिन के अंतर से 15, 20 या 10 ग्राम अंडी का तेल पिए और दर्द वाले स्थान पर भी अंडी के तेल की मालिश करें और अंडी का तेल उबाल कर गरम करके बेल के पत्तों पे गरम गरम तेल लगा के बांध दें जहाँ पे गठिया या वात रोग या दर्द है। इससे बड़ा फायदा होने की संभावना है। निर्गुंडी के पत्तों का 10 से 15, 20, 30, 40 मिली रस, क्षमता, स्थिति, परिस्थिति अनुसार 10 से 40 मिली रस निर्गुंडी के पत्तों का पीने से अथवा सेंकी हुई हल्दी, सेंकी हुई मेथी का चूर्ण सुबह शाम पानी से लेने से 3-3 ग्राम मेथी का चूर्ण लें अथवा निर्गुंडी का 20, 30, 40 मिली रस लें। तो ये भी यदि लिया जाए तो इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है घुटने के दर्द, कमर दर्द में। इसके अलावा सौंठ के 20 से 50 मिली काढ़े में, सौंठ का काढ़ा पानी में उबाल कर बनाते हैं। 20, 30, 40, 50 मिली उम्र, स्थिति, परिस्थिति अनुसार काढ़े में 5 से 10 ग्राम अंडी का तेल मिलाकर पीने से खूब लाभ होता है। यह प्रयोग साइटिका और लकवा में भी बहुत फ़ायदा करता है। संधिवात, निर्गुंडी के पत्ते का रस पीसकर नाभि के आसपास लगाने से 10 से 40 मिली रस पिलाने से संधिवात में आराम मिलता है। 30-40 ग्राम रस पिया जाए और कुछ रस नाभि टुंडी के आसपास मला जाए तो भी खूब फायदा होता है संधिवात, जोड़ों के दर्द में। दूसरा, अड़ूसी की छाल का 2 ग्राम चूर्ण लेने से अथवा महानीम के पत्तों को उबालकर बांधने से संधिवात में लाभ होता है। अड़ूसे की छाल का 2 ग्राम चूर्ण रूसा अड़ूसा होता है। महानीम के पत्ता को उबालकर बांधने से, अड़ूसे के छाल 2 ग्राम चूर्ण खाने से, शहद या गर्म पानी से खाएं और महानीम के पत्ता उबालकर बांधने से, भाप लेने से लाभ होता है दर्द जो भी कमर में, घूंटे में है। इसके अलावा सौंठ के साथ गुडुच का काढ़ा 20 से 50 मिलीग्राम पीने से, गुडुच को उबालें, उसमें सौंठ डाल दें आधे 1 चम्मच और ये काढ़ा पीने से संधिवात दूर होता है। गुडुच, गिलोय और सौंठ संधिवात में लाभकारी है।
कमर का बात रोग। निर्गुंडी के 20 से 50 मिली रस में अंडी का 2 से 10 मिली तेल मिलाकर पिएं। निर्गुंडी के 20 से 50 मिली रस में अंडी का 2 से 10 मिली तेल मिलाकर पीने से कमर दर्द में राहत मिलती है। और कमर से पांव तक शरीर को हल्के हाथ से दबाकर सेंक करना चाहिए। खारे पानी को सेंधा नमक गर्म पानी में उबालें और सूती कपड़ा टॉवल से निचो के सेंक करें तो इससे भी फायदा खूब होता है। सुबह सुप्त वज्रासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, अर्धमत्यासन करने से भी कमर में जोड़ों में खूब फायदा होता है। यदि बुखार ना हो, अच्छी भूख लगती हो तो मालिश भी किया जा सकता है। पैरों का बात, जिसको साइटिका भी कहा जाता है, इसमें क्या करना चाहिए? सरसों के तेल में सौंठ व कायफल की छाल गरम करके मालिश करी जाए। सरसों के तेल में सौंठ और कायफल डाल के गरम करें। इसकी मालिश भी पैरों की साइटिका बात में लाभ करती है। अथवा पीड़ित भाग पर अंडी का तेल लगाकर ऊपर से थोड़ा गर्म किए हुए अंडुआ के पत्ते बांधकर पट्टी बांधने से भी लाभ होता है। सरसों के तेल में सौंठ जायफल गरम करके मालिश करें और अंडी का तेल लगाकर अंडी के पत्ते थोड़े गरम करके बांधे जाएं तो साइटिका में फ़ायदा होगा। इसके अलावा लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में उबालें। जब पानी जल जाए तो लहसुन की वो 8-10 कलियां खाएं, ऊपर से दूध पी लें। ऐसा ठंडों के दिनों में, बरसात के दिनों में करो जाए तो ये मिर्गी को भी सही करता है, जोड़ों के दर्द को भी सही करता है और गठिया को भी सही करता है। पर ये गर्म करेगा क्योंकि लहसुन गर्मी होता है। अतः अपनी स्वास्थ्य सावधानी सलाह से अपनी प्रकृति देखकर ये प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रयोग, निर्गुंडी के 40 ग्राम हरे पत्ते अथवा 15 ग्राम सूखे पत्ते। निर्गुंडी के 40 ग्राम हरे पत्ते या 15 ग्राम सूखे पत्ते एवं 5 ग्राम सौंठ को थोड़ा कूटकर 350 ग्राम पानी में उबालें। निर्गुंडी के सूखे पत्ते 40 ग्राम अथवा हरे पत्ते 40 ग्राम अथवा सूखे पत्ते 15 ग्राम और 5 ग्राम सौंठ को कूटें और 350 ग्राम पानी में उबालें। 60-70 ग्राम पानी बचे तो इसको छानकर सुबह शाम पिएं तो साइटिका में बहुत फ़ायदा होगा। आम बात, इसमें जोड़ों के दर्द और सूजन रहता है। आम बात में शरीर में संचारी वेदना होती है, अर्थात दर्द कभी हाथों में होता है, कभी पैरों में होता है। इस रोग में अधिकांशतः उपचार के पूर्व लंघन मन उपवास आवश्यक होता है तथा प्रातः खाली पेट गुनगुना गर्म थोड़ा पानी पीना भी हितकारी रहता है। रेत या अंगीठी सिगड़ी का सेंक भी ऐसे आम बात में फ़ायदा करता है। इसके अलावा 3 ग्राम सौंठ को 10-20 मिलीग्राम 1-2 चम्मच अंडी के तेल के साथ लेना चाहिए। सौंठ के चूर्ण को अंडुआ के अरंडी के तेल के साथ लेने से भी आम बात माने कभी जोड़ों में दर्द, कभी हाथ पैरों में दर्द में फ़ायदा होगा। दूसरा प्रयोग में क्या करें? 250 मिली दूध, उतना ही पानी और लहसुन की कलियां 1-2 चम्मच
एक एक चम्मच सौंठ और हर्र डालकर, एक चम्मच दालचीनी डालकर, एक थोड़ी इलायची दाने डालकर पकाना चाहिए। और जब पानी जल जाए, दूध बचे तो पीना चाहिए। मान लो 250 ग्राम पानी, 200 ग्राम दूध, ये मिलाएं और लहसुन की 5-7 कलियां, एक चम्मच सौंठ, एक चम्मच हर्र, एक पौन चम्मच दालचीनी और 2-4 इलायची दाने डालें, पकाएं। और जब खूब उबल जाए, दूध बचे, पानी जल जाए तो पिएं। ये प्रयोग भी बहुत फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा सुबह पानी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। 2-4 गिलास, 1-1.5-2 लीटर, आधा लीटर पानी पीना चाहिए। ये विजातीय तत्वों को, यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में कारगर होता है। पर गुनगुना पानी पीना चाहिए, जितना हो सके वो सर्वश्रेष्ठ होता है। पहले 3 दिन तक उबले हुए मूंग का पानी पिएं। बाद में 7 दिन तक सिर्फ उबले हुए मूंग खाएं। और 7 दिन के बाद 15 दिन तक केवल मूंग की दाल और रोटी खाएं। ऐसा ये प्रयोग करने से भी शरीर के यूरिक एसिड और विजातीय तत्व, कच्चा रस या आम, वो शरीर में बैलेंस होता है, निकल जाता है। सुलभ हो तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा का भी, ध्यान भजन का भी लाभ लेना चाहिए। औषधियाँ। सिंहनाद गूगल की 2-2 गोली सुबह, दोपहर और शाम को यदि पानी से ली जाए तो सिंहनाद गूगल भी आम बात, गठिया बात में फ़ायदा करती है। चित्रकादी बटी भी 2-2 गोली सुबह शाम, अदरक के 20 मिलीग्राम रस व 1 चम्मच घी के साथ यदि ली जाए तो ये औषधि भी आम बात में, पैर बात में, गठिया बात में, कमर बात में फ़ायदा कर सकती है। चित्रकादी बटी की गोली अदरक और घी के साथ ली जाए सुबह शाम, या सिंहनाद गूगल 2-2 गोली तीनों ही टाइम दिन में ली जाए, फ़ायदा कर सकती है। कंप बात जिसमें हाथ पैर कँपते हैं, निर्गुंडी की ताज़ी जड़ एवं हरे पत्तों का रस निकालकर उसमें पाव भाग तिल का तेल मिलाकर गर्म करें और सुबह शाम 1-1 चम्मच पिएं तथा उसकी मालिश करें। तो इससे कपकपी शरीर में जो होती है, जोड़ों में दर्द होता है, वायु दर्द होता है, उसमें भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्वर्ण मालती की 1-1 गोली अथवा 1 ग्राम क्रोंच का पाउडर, 1 गोली स्वर्ण मालती की लेने से भी ये कंप बाद, हाथ पैर जो कँपते हैं, सिर कँपता है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। वायु के सर्व रोग में क्या करें? काली मिर्च का 1 से 2 ग्राम पाउडर एवं 5 से 10 ग्राम लहसुन को बारीक पीसकर भोजन के साथ घी और भात के प्रथम गिलास में हमेशा सेवन करने से कोई भी वायु संबंधी, वात संबंधी दोष नहीं पनप पाते। काली मिर्ची 1 से 2 ग्राम एवं 5 से 10 ग्राम लहसुन और काली मिर्ची पीसकर भोजन के घी के साथ पहले कौर में लेने से दर्द संबंधी शिकायतें नहीं होती हैं। दूसरा प्रयोग, वायु के सर्व रोगों में 5 ग्राम सौंठ और 15 ग्राम मेथी का चूर्ण, 5 ग्राम गिलोय का रस मिश्रित करके सुबह एवं रात्रि को लेने से अधिकांश वायु रोग समाप्त हो जाते हैं। 5 ग्राम सौंठ, 15 ग्राम मेथी चूर्ण और 5 चम्मच गिलोय का रस
मिश्रित करके रखें। सुबह और रात्रि को लेने से अधिकांश वायु रोग शांत हो जाते हैं। तीसरा प्रयोग, यदि वायु के कारण मरीज का मुंह टेढ़ा हो गया हो तो अच्छी किस्म के लहसुन की 5-10 कलियों को तेल में तलकर शुद्ध मक्खन के साथ मिलाकर बाजरे की रोटी के साथ खाएं। थोड़ा नमक डालकर, सेंधा नमक, तो मरीज का मुख ठीक हो जाता है। वायु के कारण, बात के कारण किसी का मुख टेढ़ा हो जाए तो लहसुन की 5-10 कलियाँ तिली तेल या सरसों के तेल में तलें और उन कलियों में मक्खन मिलाएं, नैनू मक्खन, और बाजरे की रोटी के साथ खाएं थोड़ा नमक डाल के रोटी में, तो मुख टेढ़ा भी सीधा होने लगेगा। जिनकी मांसपेशियों में, सर्वांग में दर्द रहता हो, उनके लिए लहसुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर मालिश करने से मांसपेशियों के दर्द में खूब फ़ायदा होता है। लहसुन के रस में सेंधा नमक मिलाया जाए और उसकी मालिश, मसाज करी जाए तो मांसपेशियों के दर्द में बहुत फ़ायदा। ये प्रयोग संतों ग्रंथों से संकलन किए हैं, पर सज्जन लोग अपनी बुद्धि से, अपनी स्थिति, प्रकृति, आयु आदि से देखकर, समझकर, वैद्य डॉक्टरों से परामर्श करके इनका प्रयोग करें तो लाभ उठा सकते हैं।